मानव मन जो कुछ भी सोच और मान सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल के हृदय से गूंजने वाला एक वाक्य जो हमें सपने देखने के लिए चुनौती देता है। लेकिन एक पल रुककर सोचिए, यदि यह सच्चाई अटल है तो फिर लोगों का एक बड़ा हिस्सा जीवन के लिए अथक संघर्ष में क्यों उलझा रहता है, कभी उस प्रचुरता को छू भी नहीं पाता जिसकी वे इतनी लालसा करते हैं। क्या कोई छिपा हुआ रहस्य है? शायद आपके जन्म के ठीक दिन तारों द्वारा फुसफुसाया गया हो, आपके वित्तीय भविष्य का एक शक्तिशाली पूर्वाभास। आज मैं एक पवित्र और आश्चर्यजनक संबंध को उजागर करने के लिए यहाँ हूँ। कैसे आपकी जन्मतिथि की बुनावट में अंकित विशिष्ट बाइबल संख्याएं उस धनवान मानसिकता को खोलने की कुंजी हो सकती है जिसकी नेपोलियन हिल ने इतने जोश से वकालत की थी। और नहीं, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक सच्चाई है जिसे विज्ञान, मनोविज्ञान और इतिहास के महान दिग्गजों के कृत्यों द्वारा प्रतिध्वनित किया गया है। संख्या 7 बाइबल के पन्नों में एक दिव्य फुसफुसाहट, पूर्णता, परिपूर्णता और गहरी आध्यात्मिकता के साथ गूंजती है। जो लोग इसे अपनी जन्मतिथि में धारण करते हैं वे एक अलौकिक शक्ति महसूस करते हैं, भौतिक उपलब्धियों से परे कुछ हासिल करने की एक अनियंत्रित प्रेरणा। यह ऐसा है जैसे एक आंतरिक सत्य प्रकट होता है। धन केवल पैसे का ठंडा योग नहीं है, बल्कि परिवर्तन का एक ज्वलंत मिशन है, अनगिनत जीवन को छूने और उत्थान करने का एक शक्तिशाली उपकरण। फिर भी यहाँ एक दर्दनाक विरोधाभास है जो हमें सताता है। कितनी बार आपने समृद्धि की लालसा को दबाया है, इस डर से कि पैसे की चमक आपके विश्वास को धूमिल कर सकती है, आपको आपके शुद्धतम सार से भटका सकती है, या इससे भी बदतर, आपको जो वास्तव में मायने रखता है उससे दूर कर सकती है। यह आत्माओं को सताने वाले सबसे लगातार भूतों में से एक है, और यह बहुत संभावना है कि उसने पहले ही आपके कानों में फुसफुसाया होगा। लालची प्राणी में बदल जाने का डर, अपनी आध्यात्मिकता को कम होते देखने का डर, या धन की इच्छा करने का, साहस करने पर दूसरों के कठोर निर्णय का बोझ सहने का डर। लेकिन मुझे सबसे शुद्ध इरादे से पूछने की अनुमति दें, क्या यह ठीक यही पंगु बनाने वाली धारणा नहीं है जिसने आपके कदमों को जकड़ लिया है, आपकी क्षमता को दबा दिया है? ठंडे और निर्मम आंकड़े बताते हैं कि भीड़ को इस विकृत मंत्र के तहत पाला जाता है कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। एक भ्रांति, क्योंकि पवित्र धर्म ग्रंथ हमें सिखाता है कि यह पैसे का अदम्य प्रेम है जो आत्मा को भ्रष्ट करता है, न कि पैसा स्वयं। संख्या 7 तब एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरती है, हमें कोमलता से याद दिलाती है कि समृद्धि और आध्यात्मिकता प्रतिद्वंद्वी नहीं है, बल्कि एक गौरवशाली यात्रा के साथी हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी युवावस्था में एक ऐसा क्षण दर्ज किया जो गड़गड़ाहट की तरह गूंजने वाला था। इस सच्चाई को क्रिस्टल स्पष्टता के साथ चित्रित करता हुआ एंड्रयू कार्नेगी, अपने युग के धन के एक दिग्गज, ने उन्हें एक ऐसी बातचीत के लिए बुलाया जिसने उनके अस्तित्व को नया अर्थ दिया। साम्राज्यों का भार समेटे हुए आवाज में कार्नेगी ने चुनौती दी, क्या हिल अपने जीवन के 20 से अधिक साल सफलता के सबसे बड़े प्रतिपादकों के रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित करेंगे, ताकि उन्हें दुनिया के सामने उजागर किया जा सके और धन के अटल सिद्धांतों को प्रकट किया जा सके? यह प्रस्ताव एक मृग तृष्णा, अनिश्चितताओं का एक अथाह कुंड लग रहा था। कार्नेगी ने अपने मन में अदृश्य घड़ी को टिक टिक करते हुए हिल को फैसला करने के लिए बस एक सांस का समय दिया। जीविका का कोई वादा नहीं था, न ही वेतन का आराम, बस एक ऐसा उद्देश्य जिसके लिए खुद को समर्पित करने का एक चक्करदार मौका था जो स्वयं से परे था। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को उसकी जगह पर कल्पना करने का साहस करें। क्या आपका दिल तेज धड़कता? क्या आप इतनी बड़ी चुनौती को गले लगाने का साहस करते? क्या आप अपने जीवन के कीमती साल जोखिम में डालते बिना किसी तत्काल वित्तीय प्रतिफल की गारंटी के? अनिश्चितता के ठंडे डर में फंसी हुई अधिकांश मानवता पीछे हट जाती, एक जोरदार नहीं कहती। लेकिन हिल, ओह हिल, उसने एक हां का उद्घोष किया जो अनंत काल तक गूंजा। एक हां जो अडिग विश्वास का एक शुद्ध कार्य था, एक ऐसे उद्देश्य के प्रति समर्पण था जिसे मानव आंखों की सीमाएं नहीं देख सकती थीं। संख्या 7 की ऊर्जा में धड़कने वाली आत्मा का एक विशिष्ट कदम, उस चीज पर अंधा और साहसी विश्वास जो अभी तक प्रकट नहीं हुई है, लेकिन जिसे लौह संकल्प के साथ शून्य से खड़ा किया जा सकता है। यह क्षण हमारी आत्मा में गूंजता है, एक मनमोहक भावना जगाता है
क्योंकि यह हमें इस विश्वास से भर देता है कि अज्ञात खाई के किनारे पर भी साहस को गढ़ा और चुना जा सकता है। हिल गुमनामी में फीका पड़ सकता था या एक सामान्य और नीरस जीवन के घिसे पिटे रास्तों पर चल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक पुकार का जवाब दिया जो डर से ज्यादा ऊंची गूंज रही थी, एक बड़ा उद्देश्य जिसने उसे प्रेरित किया, और यह वही स्मारकीय निर्णय था जिसने उसे समृद्धि पर सबसे प्रभावशाली और परिवर्तनकारी कार्यों में से एक की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया जिसे समय ने कभी देखा है। अब अपनी स्वयं की यात्रा पर गहराई से आत्मनिरीक्षण करें। कितनी बार आप रुक गए, लकवाग्रस्त हो गए, एक ऐसी गारंटी की प्रतीक्षा में जो कभी नहीं आती? कितनी कीमती अवसर आपकी उंगलियों से फिसल गए क्योंकि डर की विश्वासघाती आवाज विश्वास की शांत फुसफुसाहट से ज्यादा ऊंची चिल्लाई। संख्या 7, अंधे जोखिम के लिए एक लापरवाह निमंत्रण के रूप में प्रस्तुत नहीं होती है, बल्कि आध्यात्मिक साहस के लिए एक पुकार के रूप में, पूरी तरह से भरोसा करने के साहस के रूप में प्रस्तुत होती है कि आपका अपना रास्ता खुल जाएगा, उज्ज्वल और निश्चित, जैसे ही आप पहला कदम उठाने का साहस करेंगे। विज्ञान अपने कठोर तर्क के साथ इस सच्चाई की ऐसी पुष्टि करता है जो हमें अवाक कर देती है। मनोविज्ञान में गहन शोध से पता चलता है कि जो लोग विश्वास की लौ जलाते हैं, चाहे वह धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो या कल में एक साधारण और शक्तिशाली विश्वास हो, वे न केवल चुनौतियों का ईर्ष्यापूर्ण महारत के साथ सामना करते हैं, बल्कि एक अटूट भावनात्मक लचीलापन भी बिखेरते हैं और उल्लेखनीय सहजता के साथ अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को साकार करते हैं। दूसरे शब्दों में, अदृश्य को गले लगाना केवल एक दार्शनिक भटकन नहीं है, यह एक शक्तिशाली, व्यावहारिक और सिद्ध रूप से प्रभावी जीवन रणनीति है आपके लिए, जो शायद इस ठीक क्षण में आरणों के दमघोटू जाल में उलझे हुए हैं, अनिश्चितता की पकड़ में हैं या प्रियजनों की आलोचना के तीखे बोझ को सह रहे हैं। संख्या 7 एक पवित्र अनुस्मारक के रूप में गूंजती है। पैसा आपके विश्वास का जल्लाद नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत, यह वह स्रोत हो सकता है जो आपके सबसे साहसिक सपने को सींचेगा, वह नींव जो आपके परिवार को सहारा देगी, वह पुल जो दूसरों के लिए अवसर पैदा करेगा, और वह प्रेरक शक्ति जो आपके समुदाय को बदल देगी। निर्णय और जिस उत्कृष्ट तरीके से आप इसे उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, वह विशेष रूप से आपके हाथों में है, और यही महत्वपूर्ण मोड़, विभाजन रेखा निहित है। धन की तीव्र खोज में भटक जाने का डर कभी भी आपकी आकांक्षाओं को छोड़ने का बहाना नहीं होना चाहिए। इसके बजाय इस डर को एक सतर्क प्रकाश स्तंभ बनने दें, एक चेतावनी, ताकि आप समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने गहरे मूल्यों में अडिग रहें। क्योंकि जीवन के क्रम में यह पैसा नहीं है, अपनी अल्पकालिक चमक के साथ जो आपके अस्तित्व के सार को परिभाषित करता है, बल्कि वह पवित्रता और बुद्धिमत्ता है जिसके साथ आप इसे उपयोग करना चुनते हैं। यदि संख्या 7 की जीवंत ऊर्जा आपके जीवन में स्पंदित होती है, तो यह एक अपरिहार्य पुकार के रूप में प्रकट होती है, ताकि आप आध्यात्मिकता और धन, विश्वास और समृद्धि, दृष्टि और कार्य को अविभाज्य रूप से बुन सकें। यह एक मीठा फिर भी शक्तिशाली अनुस्मारक है कि ठीक वैसे ही जैसे नेपोलियन हिल ने कार्नेगी के साथ उस महाकाव्य बैठक में साहस किया था, आप भी अज्ञात को एक गूंजता हुआ हाँ कह सकते हैं, पवित्र प्रक्रिया के प्रति आत्मविश्वास से समर्पित हो सकते हैं और अपने अदम्य विश्वास को, अपने कदमों को उस चीज की ओर प्रकाशित और मार्गदर्शन करने दे सकते हैं जो केवल एक बैंक खाते में संख्याओं के संचय से कहीं अधिक भव्य है। यह सबसे गहरे काया पलट के बारे में है, खुद को बदलने के लिए और फिर उस परिवर्तन को अपने चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में विकिरणित करने के लिए। संख्या 3 बाइबल के संगीत में एक गूंजती हुई धुन, सद्भाव, रचनात्मकता और संचार की लौ को चित्रित करती है। जब यह आपकी जन्मतिथि में नृत्य करती है तो ऐसा लगता है जैसे आप अपनी आत्मा में शब्दों को सोने में, विचारों को भव्य परियोजनाओं में और रिश्तों को अवसरों के एक बगीचे में बदलने की मास्टर कुंजी रखते हैं। संख्या 3 से प्रभावित आत्माएं अक्सर खुद को व्यक्त करने, दिल को छूने वाले संदेशों को बुनने और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने की जन्मजात सहजता के साथ खिल उठती है। फिर भी यहाँ एक प्रश्न है जिसका सामना करने से कई लोग इनकार करते हैं। कितनी बार आपने अपनी खुद की आवाज को शांत किया है, न्याय के डर के कैदी बनकर, भोला दिखने के डर से या पर्याप्त न महसूस करने की असुरक्षा के कारण? कितनी अवसरों की कीमती रत्न आपने अपनी उंगलियों से फिसलने दिए हैं?
केवल वह कहने का साहस न होने के कारण जो आप वास्तव में सोचते थे। यह डर, मेरे दोस्तों, कल्पना से भी कहीं ज्यादा घना और आम है जितना कोई सोच सकता है। चौंकाने वाले शोध से पता चलता है कि सार्वजनिक रूप से बोलने का सीधा सादा विचार मानवता की सबसे बड़ी विपत्तियों में से एक है। कुछ अध्ययनों में तो यह मृत्यु के प्रारंभिक डर से भी आगे निकल जाता है। इसका अपने कच्चे सार में अर्थ है कि अधिकांश लोग अपनी आवाज को जोखिम में डालने के साहस की बजाय चुप्पी की शरण पसंद करते हैं। और ठीक यही अपनी लगाई हुई चुप्पी है जो अनगिनत लोगों को उस समृद्धि से दूर रखती है जिसके वे हकदार हैं। क्योंकि अंक 3 की उज्ज्वल दृष्टि के अनुसार धन विचारों के जीवंत संचार की शक्ति, मोलभाव की कला, बिक्री के जादू और प्रेरणा से आत्माओं को प्रज्वलित करने की क्षमता से अंकुरित और फलता फूलता है। इस लॉ के बिना सबसे चमकदार प्रतिभाएं भी गुमनामी में खो सकती हैं। मुझे स्टीव जॉब्स की कहानी याद करने दें। वे न तो पर्सनल कंप्यूटर के आविष्कारक थे, न ही मोबाइल फोन के, और न ही म्यूजिक प्लेयर के। लेकिन ओह, उन्होंने अपने दृष्टिकोण को संप्रेषित करने की कला में कितनी महारत हासिल की थी। इतने चुंबकीय, इतने मदहोश कर देने वाले अंदाज में कि उन्होंने सामान्य उत्पादों को ग्रहव्यापी तीव्र इच्छा की वस्तुओं में बदल दिया। जॉब्स जब मंच पर एक साधारण उपकरण हाथ में लेकर बस कुछ ही शब्दों के साथ कदम रखते थे तो वे लाखों लोगों को मोहित करने में सक्षम होते थे। उन्हें यह विश्वास दिलाते थे कि वहीं उसी क्षण भविष्य निहित था। संचार में उनकी महारत ही वह आधारशिला थी जिसने एप्पल को खरबों डॉलर की कंपनियों की श्रेणी में पहुंचाया। यह अंक 3 की ऊर्जा का शुद्ध और निर्विवाद प्रकटीकरण है उसकी महिमा में। रचनात्मकता का सहज स्पष्टता, विकीर्ण करने और भावनाओं की गहराई को छूने की जन्मजात क्षमता के साथ जादुई मिश्रण। और आपकी कल्पना कभी भी इस शक्ति को दूरस्थ ऊंचे स्थानों पर खड़े केवल सार्वजनिक हस्तियों तक सीमित रखने का साहस न करे। यह आपके दिन प्रतिदिन की छोटी और महत्वपूर्ण स्थितियों में जीवंत रूप से धड़कता है। क्या आपको वेतन वृद्धि की वह इच्छा याद है जो पैदा होने से पहले ही दब गई थी इस लकवाग्रस्त विश्वास के कारण कि आपकी आवाज को अनदेखा कर दिया जाएगा? या काम पर एक प्रक्रिया को सुधारने का वह शानदार विचार जिसे आपने खामोशी में दफनाने का विकल्प चुना, यह डरते हुए कि आप असुविधाजनक लगेंगे? इनमें से प्रत्येक छोटी, लगभग अदृश्य चूक बंद द्वार है। अंक 3 में निहित विशाल शक्ति को सक्रिय करने के छूटे हुए अवसर हैं। नेपोलियन हिल मानवीय आत्मा के रहस्यों को उजागर करने की कला में माहिर इस सच्चाई को बहुत कम लोगों की तरह समझते थे। अपनी महाकाव्य यात्रा में उन्होंने यह पहचाना कि उनके समय के धन के धुरंधर आवश्यक रूप से सबसे प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी नहीं थे, बल्कि वे थे जिनके पास अपने विचारों को प्रबल जुनून और स्पष्टता के साथ संप्रेषित करने का ज्वलंत उपहार था। हिल अपनी बुद्धिमत्ता में मानते थे कि धन यद्यपि मन की उर्वरता में पैदा होता है, लेकिन अपनी पूर्णता में तभी खिलता है जब इसे उदारतापूर्वक दुनिया के साथ साझा किया जाता है। चुप्पी, हाँ, आलोचना के तीरों से बचाव की ढाल हो सकती है, लेकिन यह कभी भी किसी भी समय आपको समृद्धि के सुनहरे द्वारों तक नहीं ले जाएगी। अब मुझे आपकी कल्पना में एक चिंगारी जलाने दें। क्या होगा यदि आप इस सुप्त शक्ति को हर सुबह विकसित और अभ्यास करना शुरू कर दें, भले ही सबसे सरल हाव भाव में? और यहां मैं एक चुनौती देता हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगले 7 दिनों के लिए एक ऐसा परिदृश्य, एक छोटा सा मंच चुनें ताकि आपकी आवाज अंततः सुनी जा सके। यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक साहसी संवाद हो सकता है जिससे आप आमतौर पर बचते हैं, एक बैठक में राय व्यक्त करने का साहस, या दर्पण के सामने एक भावुक अभ्यास भी हो सकता है। मंच अप्रासंगिक है। जो वास्तव में मायने रखता है वह यह है कि आप खुद को अभिव्यक्त करने के डर के किले को ईंट-ईंट करके तोड़ना शुरू करें। प्रत्येक प्रयास के साथ, चाहे वह कितना भी दब्बू क्यों ना हो, आप अपने आत्मविश्वास की लौ को प्रज्वलित होते, बढ़ते हुए महसूस करेंगे। और यह आत्मविश्वास एक कुंजी होगा जो नए दरवाजों के ब्रह्मांड को खोलेगा, ऐसे रास्ते खोलेगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यदि आपके दिल में अभी भी कोई संदेह की छाया मंडराती है तो मुझे यह मजबूत करने दें कि स्वयं विज्ञान ने अपनी निर्विवाद निष्पक्षता के साथ संचार को एक अजेय शक्ति के रूप में ताज पहनाया है। सामाजिक मनोविज्ञान में गहन अध्ययन यह प्रमाणित करते हैं कि वे व्यक्ति जो स्पष्टता और दृढ़ता के साथ खुद को अभिव्यक्त करने की कला में महारत हासिल करते हैं, उन्हें अधिक सक्षम,
अधिक विश्वसनीय और आश्चर्यजनक रूप से अधिक मनमोहक माना जाता है। यह स्पष्ट से भी आगे जाता है। अपने विचारों को व्यक्त करना न केवल वित्तीय उन्नति के लिए एक निर्णायक कारक है, बल्कि उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए भी है जिसके आप हकदार हैं, वह प्रभाव जो नियति को आकार दे सकता है, और ऐसे रिश्ते बनाने के लिए जो स्वास्थ्य और परिपूर्णता की उपजाऊ भूमि में पनपते हैं। अंक 3 आपके जीवन में प्रकट होकर एक अत्यावश्यक पुकार है, एक अनूठा निवेदन है कि आप कभी भी किसी भी समय अपनी अनमोल आवाज को शांत न करें, कि आप इसे फिर कभी बर्बाद न करें। एक गहरी अपील गूंजती है, अपने विचारों को गूंजने वाले शब्दों में बदलें, अपने शब्दों को जोशीले कार्यों में और अपने कार्यों को ऐसे परिणामों में जो छाप छोड़ते हैं। अंततः असली माप वह ज्ञान नहीं है जिसे आप संचित करते हैं, बल्कि वह जुनून है जिसके साथ आप इसे साझा करते हैं। स्वयं भाग्य एक संवाद दूर हो सकता है, शायद वह महत्वपूर्ण बातचीत जो आपके दिल ने अभी तक करने की हिम्मत नहीं की है। अंक 12 की धड़कन महसूस करें जो बाइबल में दैवीय व्यवस्था, शासन और पूर्ण चक्रों की मुहर के रूप में गूंजती है। 12 गोत्र, 12 प्रेरित, 12 द्वार, उस संरचना का सार जो समय और शक्ति को व्यवस्थित करती है। यही कंपन आपके वित्तीय जीवन की कुंजी हो सकता है। वह दौलत जो समय को चुनौती देती है तब खिलती है जब आप चक्रों में काम करना सीखते हैं, ऐसी आदतों को बुनना सीखते हैं जो अथक रूप से महीने दर महीने, साल दर साल दोहराई जाती है, जब तक कि अनुशासन आपकी समृद्धि के अटूट इंजन के रूप में खड़ा न हो जाए। अनुशासन क्षण भंगुर चमक नहीं, बल्कि विधि का धैर्यपूर्ण गढ़ना है। कितनी बार आशावान हृदय के साथ आपने एक योजना शुरू की, एक आहार, एक पाठ्यक्रम, बचत का प्रयास, और उसे थोड़ी सी भी खलबली या पहली बाधा पर ढहते देखा। निराशा के आगे झुकने की यह क्रूर प्रवृत्ति संयोग नहीं है, यह आपकी आवेगों पर सचेत और दृढ़ नियंत्रण का अभाव है। मनोविज्ञान में गहन शोध स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि आत्मनियंत्रण और अनुशासन का उच्च स्तर एक अधिक पूर्ण जीवन, भावनात्मक शांति, बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन और महत्वपूर्ण रूप से वर्षों तक स्वस्थ वित्तीय आदतों को पोषित करने की बढ़ी हुई क्षमता के अग्रदूत हैं। दूसरे शब्दों में, अनुशासन के प्रशिक्षण में बहाया गया हर पसीना आपके भविष्य में एक भावुक निवेश है। उन लोगों को देखें जिन्होंने अनुशासन से धन के साम्राज्य बनाए। वॉरेन बफेट एक ऐसा नाम जो केवल वित्तीय बुद्धिमत्ता का प्रतीक नहीं है, बल्कि दशकों तक स्पष्ट सिद्धांतों के अथक अनुप्रयोग को समर्पित जीवन का दर्पण है। निर्विवाद प्रतिस्पर्धी लाभ वाले खजानों को चुनना, उन्हें उचित मूल्य पर खरीदना और उन्हें इतने विशाल क्षितिज के लिए अपनाना कि चक्रवृद्धि ब्याज की जादुई शक्ति अपनी रासायनिक क्रिया कर सके। बफेट ने कम उम्र में अपनी यात्रा शुरू की। उनके चारों ओर सोना जमा होने पर भी उन्होंने प्रशंसनीय संयम के साथ जीवन व्यतीत किया और देखा कि छोटी लेकिन अटूट आदतें एक विशाल भाग्य में कैसे बदल गईं, जो दृढ़ता का गान गूंजता है। यह अमिट सत्य है। निरंतरता, शांत और जिद्दी हमेशा छिटपुट प्रतिभा की क्षणभंगुर चमक पर विजय प्राप्त करती है। इस बुद्धिमत्ता को वास्तविकता में बदलने के लिए किसी नायक के लबादे की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक बुद्धिमान प्रणाली की वास्तुकला की आवश्यकता है। अपनी यात्रा 12 सप्ताह के चक्रों से शुरू करें। इतना छोटा समय कि आपका ध्यान खींचा जा सके और इतना विशाल कि आप फलों को उगते हुए देख सकें। यह व्यावहारिक योजना है। सप्ताह 1-2 वित्तीय लेखा परीक्षा में डूब जाए। आने वाला हर पैसा, जाने वाला हर पैसा श्रद्धा के साथ दर्ज किया जाए। सप्ताह 3-6 एक अनुष्ठान की सटीकता के साथ अपनी आय का 5% बचत निवेश के लिए स्वचालित करें। रूढ़िवादी रूप से शुरू करें। सप्ताह 7-10 जब भी अवसर फुसफुसाए, इस आवंटन को 1 से 2% अंक बढ़ाए। सप्ताह 11-12 रुकें, प्रत्येक जीत का जश्न मनाएं और अगले चक्र के लिए दिशा तय करें। इस यात्रा को अटूट बनाने के लिए सिद्ध प्रतिबद्धता उपकरण का उपयोग करें। स्वचालित स्थानांतरण निर्धारित करें जो आपके पैसे को आपकी आंखों के देखने से पहले ही विनियोजित कर लेते हैं। पहले खुद को भुगतान करें कि बुद्धिमत्ता या कल अधिक बचाए के दर्शन को अपनाएं, जहां आय में हर वृद्धि आपकी बचत में एक स्वचालित उछाल में बदल जाती है। ऐसी रणनीतियां जिन्होंने स्पष्ट रूप से कंपनियों और दूरदर्शी सरकारों में बचत दरों में नाटकीय वृद्धि का खुलासा किया है। स्वचालन आपको हर खरीद में इच्छा शक्ति की तानाशाही से मुक्त करता है और अनुशासन को एक बोझ से दैनिक नृत्य में बदल देता है।
गणित को अपनी मार्मिक सादगी में एक तस्वीर बनाने दें। यदि आपकी मासिक आय $2000 है और आप आत्म प्रेम के एक भाव के साथ 5% बचत के लिए स्वचालित करते हैं, तो इसका मतलब है प्रति माह $18, एक वर्ष में $200 का खजाना। कल्पना कीजिए कि सोने का यह धागा भक्ति के साथ निवेश किया जाता है और आप साहस के साथ प्रत्येक 12 सप्ताह के चक्र में योगदान को 1% अंक बढ़ाते हैं। कुछ ही वर्षों में संचित प्रभाव समृद्धि की एक जबरदस्त लहर होगी। सच्चाई छोटे से लेकिन अटूट रूप से शुरू करने में है, क्योंकि छोटे झरने बिना रुके बहते हुए जो समय के बड़े घाटियों को तराशते हैं, लेकिन अनुशासन उन कपटपूर्ण जालों के खिलाफ भी अटूट दीवार है जो हृदय और मन हमारे साथ खेलते हैं। जीवन के इतिहास ऐसी हस्तियों की त्रासदियों से भरे पड़े हैं जिनका संसार तब बिखर गया जब संयम की पवित्र दिनचर्या टूट गई। MC हैमर, जिसने अपने गौरवशाली दिनों में $33 मिलियन कमाए थे, वेतन वृद्धि, अनियंत्रित उदारता और बाध्यकारी खर्चों के कारण $13 मिलियन से अधिक के अनुमानित कर्ज के दलदल में धंस गया, जिसकी परिणति 1996 में दिवालियापन के रूप में हुई। पतन का कारण प्रतिभा की कमी नहीं है, यह आचार संहिता, स्पष्ट सीमाओं और ऐसे चक्रों की कमी है जो जीवन की लहरों के तूफानों में बदलने पर आपको दृढ़ता से थामे रखें। सत्य के क्षण में स्वयं से फुसफुसाए, क्या मेरे वित्तीय निर्णय अटूट सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं या वे केवल उस पल में नाचती भावनाओं की प्रतिध्वनि मात्र हैं? और इस प्रकार अगले 12 हफ्तों के लिए एक रोमांचक चुनौती आपके सामने है। एक सरल और मापने योग्य लक्ष्य चुनें। उदाहरण के लिए 12 हफ्तों के लिए प्रति सप्ताह $100 बचाकर $200 जमा करना, और एक ऐसी प्रणाली बनाएं जो इस आत्म प्रेम के कार्य को सांस लेने जितना ही स्वाभाविक बना दे। यहाँ एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका है। 1. अपने पहले 2 हफ्तों का लेखा जोखा करें। 2. जैसे ही आपको आय प्राप्त हो, तुरंत एक अलग खाते में साप्ताहिक स्वचालित हस्तांतरण निर्धारित करें। 3. प्रत्येक साप्ताहिक जीत को एक स्प्रेडशीट या ऐप में दर्ज करें। 4. अपनी पवित्र प्रतिबद्धता को जवाबदेही के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करें। 5. इस चक्र के अंत में परिवर्तनकारी प्रभाव पर विचार करें और अपनी योजनाओं को समायोजित करें। यह अभ्यास केवल सिक्कों की खनक के बारे में नहीं है, यह आपके मन को चक्रों की पूर्णता को गले लगाने, स्वयं के साथ किए गए सबसे पवित्र वादों का सम्मान करने और प्रत्येक छोटी जीत को एक अटूट पहचान में बदलने के बारे में है। मैं वह व्यक्ति हूं जो अपनी योजनाएं पूरी करता है। अनुशासन वह अदृश्य स्वर्णिम धागा है जो सबसे शुद्ध इरादे को संपत्ति की अटूट दृढ़ता में बुनता है। संख्या 12 अपनी सहस्राब्दी की बुद्धिमत्ता में हमसे फुसफुसाती है कि जब आप अपने अस्तित्व को दोहराए जाने योग्य चक्रों में ढालते हैं, जब आप ऐसे नियम और साधन स्थापित करते हैं जो आपको पल भर के मोहक प्रलोभनों से बचाते हैं, तो समृद्धि अब भाग्य की सनक नहीं रहती, बल्कि आपके विकल्पों का अपरिहार्य परिणाम बन जाती है। जुनून के साथ एक चक्र को अपनाएं, भक्ति के साथ अपनी आदतों को स्वचालित करें, सप्ताह दर सप्ताह अपनी यात्रा का पालन करें और सबसे बढ़कर उन पवित्र नियमों का कभी भी उल्लंघन न करें जिन्हें आपने स्वयं अपने हृदय में अंकित किया है। इस रसायन में घड़ी गई निरंतरता ही वह सच्चा धन है जो फैशन की अस्थिर हवाओं से टूटता नहीं है। यह चरित्र की अमर विरासत है, सबसे मूल्यवान विरासत जिसे आप बना सकते हैं। संख्या 40 प्राचीन धर्म ग्रंथों में एक शक्तिशाली प्रतिध्वनि परीक्षा और काया पलट के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में उभरती है। इजराइल के लिए 40 साल की शुष्क रेगिस्तानी यात्रा, अपने मंत्रालय से पहले यीशु के लिए 40 दिन का पवित्र उपवास, 40 दिन की वह जल प्रलय जिसने पृथ्वी को तब तक धोया जब तक कि पानी उतर नहीं गया। यह संख्या एक स्पष्ट रहस्य उद्घाटन लाती है। हर वह उपलब्धि जो आकाश तक पहुंचती है वह परीक्षणों की घाटी से पहले आती है, और धन की खोज इस ब्रह्मांडीय नियम से बची नहीं है। जिनकी जन्मतिथि 40 से मेल खाती है वे अक्सर गहन कठिनाई के चरणों से रंगा हुआ भाग्य लेकर चलते हैं। ऐसे सच्चे पड़ाव जो दर्द के पहले संकेत पर हार मानने वाली आत्माओं को उन लोगों से अलग करते हैं जो अदम्य साहस के साथ अंतिम विजय के भोर तक डटे रहते हैं। यह रहा वह प्रश्न जो आत्मा को भेदता है। कितनी बार आपने हार मानने के अथाह गड्ढे को खुलते हुए महसूस किया है, ठीक उसी समय जब यात्रा ने आपके अस्तित्व का इतना कुछ पहले ही भस्म कर दिया था। मानवीय प्रेरणा पर गहरे शोध एक दर्दनाक रहस्य उजागर करते हैं। अधिकांश लोग महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मजबूतीकरण के चरण से बस एक बाल बराबर दूरी पर छोड़ देते हैं,
क्योंकि प्रयास का संचित बोझ एक थकावट पैदा करता है जो उन्हें खा जाती है और मन तत्काल राहत के लिए गिड़गिड़ाता है। इस व्यवहार को, जिसे समय से पहले त्याग कहा जाता है, वह मौन जल्लाद है जो इतने सारे सपनों को एक अधूरे अस्तित्व में धकेल देता है। संख्या 40 हमें जोरदार ढंग से याद दिलाती है कि मोड़, विजय की अनुभूति ठीक सबसे कठिन अवधि के बाद खिलती है और वांछित पुरस्कार केवल उन लोगों के होठों को चूमता है जिनके पास अपनी आत्मा को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे रेगिस्तान को पार करने का साहस होता है। लेकिन परीक्षण को सहना, परीक्षा की ज्वालाओं से होकर गुजरना एक ऐसे खजाने की मांग करता है जो क्रूर शक्ति या तेज बुद्धि से परे हो। इसमें आंतरिक महारत का पूर्ण शासन आवश्यक है। माइक टायसन, जो रिंग की आग में गढ़े गए एक दिग्गज हैं, इस सत्य के एक दुखद प्रतीक के रूप में खड़े हैं। उन्होंने बॉक्सिंग के ओलंपस पर चढ़ाई की, विश्व खिताब जीता, लाखों की दौलत इकट्ठी होते देखी, उस प्रसिद्धि का स्वाद चखा जो आग लगा देती है, उस पहचान को पाया जो दुनिया को हिला देती है और उस शक्ति को भी अनुभव किया जो आकर्षित करती है। हालांकि भारी दबाव, विकारों और अंधा कर देने वाले कुप्रबंधन का सामना करने के लिए भावनात्मक दृढ़ता से वंचित होकर उन्होंने सब कुछ धूल में मिलते देखा, कर्ज और घोटालों में डूब गए। उनकी गाथा एक गूंजती हुई चेतावनी है। परीक्षाओं का सामना करना केवल बाहरी विरोधियों को वश में करना नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक साहस के साथ उन आंतरिक राक्षसों को वश में करना है जो आपकी पवित्र यात्रा के हर कदम को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। नेपोलियन हिल, वह दूरदर्शी, भी अपने 40 के द्वार से गुजरे। एक समय ऐसा था जब उन्होंने खुद को संसाधनों से रहित, आलोचना से पीड़ित, तिरस्कृत पाया, यहां तक कि उन शोधों से पूरी तरह दूर हो गए जो उनकी आत्मा का सार थे। यह एक व्यक्तिगत रेगिस्तान था जहां उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए हर चीज के स्तंभों को लगभग छोड़ दिया था। लेकिन यह परीक्षा की भट्टी एक ऐसी जगह के रूप में काम आई जहां उनकी दृष्टि को आकार मिला और उनके मिशन को नए उत्साह के साथ पुनः पुष्टि मिली। इसी यात्रा के बाद वे फिर से उभरे, अपनी कलम को दुगुनी तीव्रता से चलाते हुए उस पुस्तक को मजबूत किया जो लाखों लोगों के जीवन को प्रकाशित करने वाली एक मशाल बन गई। इस तरह की परीक्षा अपनी क्रूरता में हम में गहरी सहानुभूति पैदा करती है, क्योंकि यह हमें बिजली की गर्जना की शक्ति के साथ याद दिलाती है कि टाइटन्स भी ठोकर खा सकते हैं, लेकिन सच्चा अंतर उनमें होता है जो घायल होने पर भी उठने की शक्ति पाते हैं, अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान। और यदि हम विज्ञान की ओर देखें तो तंत्रिका विज्ञान एक चमत्कार का अनावरण करता है। मानव मस्तिष्क सकारात्मक तनाव की लौ से गढ़ा और परिष्कृत होता है। इस पवित्र अग्नि को यूस्ट्रेस, ईओस्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। यह चुनौती जब एक शेर के साहस के साथ सामना की जाती है तो न केवल नए तंत्रिका संबंधी संबंध बुनती है, बल्कि आत्मा को अदम्य लचीलेपन के साथ मजबूत करती है और हृदय में आत्मविश्वास की बढ़ती भावना को प्रज्वलित करती है। यानी आपके रास्ते में आने वाली परीक्षा केवल एक बाधा नहीं है, यह परिवर्तन का प्रज्वलित कुप्पी है, वह अपरिहार्य प्रक्रिया जो आपको ऐसा व्यक्ति बनाएगी जो आपकी धन संपत्ति और आपकी महानता के अगले आयामों को गले लगाने और बनाए रखने में सक्षम हो। अब इस सत्य को अपने अस्तित्व में लागू करने की हिम्मत करें। आप शायद कर्ज के भंवर में फंसे हों, एक अंतहीन संकट के कैदी हों या किसी निराशाजनक चौराहे पर खड़े हों। हो सकता है कि यह ठीक आपका 40वां चरण अपनी पूरी चमक में हो, आपकी आत्मा की सीमाओं का परीक्षण कर रहा हो, यह माप रहा हो कि आप सच्ची काया पलट के लिए कितना सहने को तैयार हैं। रहस्य इस चरण को कभी भी अंतिम बिंदु के रूप में नहीं देखना है, बल्कि इसे शुद्धिकरण के एक पवित्र चरण के रूप में देखना है। जैसे सोने को शुद्ध होकर निकलने के लिए ज्वालाओं को गले लगाना पड़ता है, वैसे ही आपकी मानसिकता को भी अटूट बनने के लिए दबाव की भट्टियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए संख्या 40 एक गूंजता हुआ संदेश चिल्लाती है, प्रक्रिया को छोटा करने की हिम्मत मत करो। यदि आप समय पूरा होने से एक पल पहले भी पीछे हट जाते हैं तो आप उस प्रचुरता की मिठास कभी नहीं चख पाएंगे जो दूसरी ओर आपका इंतजार कर रही है। सच्चा धन बैंक खाते में केवल अंकों के योग से कहीं बढ़कर है। यह उस अटूट चरित्र शक्ति में प्रकट होता है जो समृद्धि द्वारा थोपे गए भारी बोझ को सहन करने में सक्षम है। क्योंकि सार रूप में पैसा जमा करना सबसे कठिन नहीं है, बल्कि जब भाग्य अंततः आपको गले लगाता है तो आत्मा की शांति और संतुलन बनाए रखना है। सबसे गहरी चुनौती तब भी डटे रहने में है जब आपके अस्तित्व का हर कण हार मानने की गुहार लगा रहा है।
और इस अग्निमय यात्रा के उपसंहार में आप पाते हैं कि आपने न केवल फल बटोरे हैं, बल्कि आप अपने एक बिल्कुल नए संस्करण में ढलकर पुनर्जन्म ले चुके हैं। परीक्षण की भट्टी लगातार लगे रहने वालों को नष्ट नहीं करती, वह उन्हें लचीलेपन के आभूषणों में तराशती है। संख्या 40 एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। वास्तविक समृद्धि की ओर हर रास्ता एक अथक रेगिस्तान से होकर गुजरता है, इससे पहले कि वह वांछित प्रतिज्ञा की गई भूमि में परिणत हो। संख्या 1 बदले में शुरुआत की पुकार, निडर नेतृत्व और निर्णय की परिवर्तनकारी शक्ति की प्रतिध्वनि है। जब इसकी उपस्थिति किसी जन्म तिथि को चिह्नित करती है तो यह एक निरंतर भविष्यवक्ता की तरह होता है। फुसफुसाता है कि सबसे प्रामाणिक समृद्धि उसी क्षण खिलती है जब कोई कार्य करने का चुनाव करता है। और यहाँ एक अटूट, क्रूरता से ईमानदार सच्चाई है। अधिकांश लोग प्रतिभा या क्षमता की कमी के कारण असफलता के आगे नहीं झुकते, बल्कि निर्णय की भारी लकवे के कारण ऐसा करते हैं। कितनी बार आपने वह देख लिया है जो करने की आवश्यकता थी लेकिन हिचकिचाए, एक ऐसे पूर्ण संकेत की व्यर्थ आशा में डूब गए जो कभी साकार नहीं हुआ। कल पर फैसले टालने की यह धोखेबाज आदत चुपचाप सुनहरे अवसरों के पूरे साल चुरा लेती है और सपनों को उनके जन्म से पहले ही तोड़ देती है। अर्थशास्त्र का मनोविज्ञान अपनी स्पष्टता के साथ यह उजागर करता है कि अनिर्णय एक अदृश्य बेड़ी है जो मन को चिंता और पछतावे से बांध देती है। कोई व्यक्ति चुनाव की दहलीज पर जितना अधिक समय बिताता है, नए रास्तों के सामने खुद को स्थिर और अपनी जिंदगी की डोर को अपनी उंगलियों से फिसलते हुए पाने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। इसके विपरीत जो लोग फुर्ती और स्पष्टता के साथ निर्णय लेने की कला विकसित करते हैं, वे समय के साथ उपलब्धियों का एक पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। क्योंकि हर साहसी निर्णय एक ऐसी सांस है जो गति पैदा करती है, और हर गति उन वास्तविकताओं के लिए द्वार खोलती है जिनकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। नेपोलियन हिल अपनी महान बुद्धिमत्ता के साथ उद्योगपतियों के साथ अपनी बातचीत में इस सच्चाई को लगातार उजागर करते थे। उनके अनुसार सफल लोगों की सबसे शानदार विशेषताओं में से एक ये है कि वे कितनी तेजी से अपने निर्णय लेते हैं और उन्हें कितनी दृढ़ता से बनाए रखते हैं, जब तक कि उन्हें फिर से मूल्यांकन करने के लिए नई और प्रभावशाली जानकारी का कोई सैलाब न आ जाए। इसके विपरीत अपनी क्रूरता में यह भी सच है। विफलता से चिह्नित नियति उन मनों द्वारा बुनी जाती है जो निर्णयों में देरी करते हैं और संदेह की हल्की सी हवा से भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। यह एक अथाह सीमा है, एक ऐसा विभाजक है जो उन लोगों को अलग करता है जो समृद्धि की ओर बढ़ते हैं और उन लोगों को जो अंतहीन चक्रों में घूमते हुए कभी क्षितिज तक न पहुंचने वाले अस्तित्व के लिए अभिशप्त हैं। इस सच्चाई का एक स्पष्ट दर्पण जेफ बेजोस की यात्रा में झलकता है। उन्होंने वॉल स्ट्रीट पर एक प्रतिष्ठित और पुरस्कृत पद छोड़ने का एक मॉन्यूमेंटल फैसला किया ताकि अमेज़न नामक एक साधारण ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया जा सके। अनगिनत लोगों ने उन्हें पागल करार दिया। आखिर कौन अपनी पूरी चेतना में एक असीमित डॉलर के वेतन को छोड़कर एक अस्पष्ट और अनिश्चित पर दांव लगाएगा? लेकिन यह वही निर्णय था जो सही समय पर लिया गया था, जिसने हमारे ग्रह की सबसे बड़ी व्यावसायिक शक्तियों में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इस चुनाव के सार में नंबर 1 की भावना स्पंदित थी। बिल्कुल शून्य से कुछ नया बनाना, एक निडर नेतृत्व के साथ एक नया बाजार तैयार करना और कार्य शुरू करने के लिए आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करने से इनकार करना। अब अपने स्वयं के अस्तित्व के दर्पण में झांकने की हिम्मत करें। अगर यह काम नहीं किया तो कि जेल में कैद होकर आपने कितने सुनहरे अवसर अपनी उंगलियों से फिसलने दिए हैं। और अगर स्पष्टता की एक चमक में जो चीज आपको वास्तव में सफल होने से रोकती है वह संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि बस शुरुआत करने की ठंडी झिझक है। विज्ञान अपने तार्किक शीतलता के साथ प्रमाणित करता है कि निर्णयों को टालना कल्याण की भावना को नष्ट कर देता है, मन को अधूरे कार्यों के निरंतर भंवर में रखता है। दूसरी ओर निर्णय लेना एक तत्काल मरहम है जो जीव को ऊर्जा के एक जीवंत विस्फोट से भर देता है। मस्तिष्क निर्णय को एक चक्र के विजयी समापन के रूप में व्याख्या करते हुए एक विशाल मानसिक स्थान जारी करता है जो कार्रवाई के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, और यहाँ साहस के लिए एक निमंत्रण है, एक व्यावहारिक चुनौती जो आपके भविष्य को फिर से परिभाषित कर सकती है। अगले 24 घंटों में एक ऐसा अकेला निर्णय चुनें जिसे आप अनंत काल से टाल रहे हैं। यह एक भूली हुई परियोजना की शुरुआत हो सकती है, एक हानिकारक वित्तीय आदत में बदलाव, एक निवेश खाता खोलना,
या यहाँ तक कि कुछ ऐसा समाप्त करने का साहसी कार्य जो अब आपकी आत्मा के साथ मेल नहीं खाता। यह एक विशाल चुनाव होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से ठोस होना चाहिए। इसे कागज पर लिखें, दृढ़ता से निर्णय लें और तुरंत पहला कदम उठाएं। यह दिखने में सरल रवैया वह चिंगारी हो सकता है जो लौ को प्रज्वलित करेगा, भविष्य में आपके दिमाग को अटूट गति और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित करेगा। नंबर 1, हमें फुसफुसाता है कि हर साम्राज्य भव्य रूप से उठने से पहले एक बीज मात्र था, किसी ऐसे व्यक्ति के मन में बोया गया एक विचार जिसने शुरुआत करने का साहस किया। कोई भी रास्ता एक बार में पूरी तरह से प्रकट नहीं होता, लेकिन हर सचेत चुनाव आपकी चाहत की दिशा में किया गया अगले कदम के लिए जगह बनाता है। धन आपके खाते में लाखों डॉलर से नहीं पनपता। यह एक एकल दृढ़ निर्णय से अंकुरित होता है जो आपके पूरे जीवन के पथ को पुनः निर्देशित करने में सक्षम है। जो इस मौलिक ऊर्जा को धारण करता है उसे यह समझना होगा कि अपने भाग्य को नियंत्रित करना सच्ची समृद्धि का पहला और सबसे शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि जब आप निर्णय लेते हैं तो स्वयं ब्रह्मांड अपनी अनंत बुद्धिमत्ता में आपकी पसंद के साथ पूर्ण सामंजस्य में साजिश करता है और स्वयं को व्यवस्थित करता है। अब जब आपने देख लिया है कि आपकी जन्मतिथि में गुंथे हुए बाइबल संबंधी अंक भाग्य, आध्यात्मिकता और अनुशासन के बारे में शक्तिशाली सुराग कैसे खोल सकते हैं, तो कल्पना कीजिए कि आप इनमें से प्रत्येक सिद्धांत को अपने जीवन में एक लौह दृढ़ता और त्रुटिहीन रणनीति के साथ लागू कर रहे हैं। आपका हर साहसी कदम, दिल और दिमाग को मिलाकर लिया गया हर निर्णय आपको उस चीज के करीब धकेलता है जिसकी अधिकांश लोग केवल सपने देखने की अनुमति देते हैं। और अगर आपकी आत्मा इस यात्रा में और गहराई तक जाने की नेपोलियन हिल ने अपनी अंतर्दृष्टि से जो अन्य रहस्य उजागर किए हैं उन्हें जानने की और यह खोजने की लालसा रखती है कि इन विचारों को अपने रोजमर्रा के जीवन में टेंजिबल परिणामों में कैसे बदला जाए, तो एक विशेष वीडियो आपका इंतजार कर रहा है, अभी आपकी स्क्रीन पर स्पंदित हो रहा है। उस पर क्लिक करें और मेरे साथ यह यात्रा जारी रखें, क्योंकि मैं खाली वादों में देर नहीं करता। मेरा आपकी व्यक्तिगत, वित्तीय और भावनात्मक प्रगति को पोषित करने के लिए पूर्ण और अटूट समर्पण है। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूं।